चाहे कितने भी ऊंचे हो गए हो, चाहे कितना भी धन पा लिया हो, चाहे कितना भी नाम कमा लिया हो, चाहे कितना भी बड़ा रुतबा ओहदा हो, जब भगवान के द्वार आओ तो उस सब हस्ती को मिटा दो। ये कृष्ण कहते हैं। जब दुनिया में चलो तो हस्ती बनाने के लिए ही चलना पड़ता है, हस्ती बनाओ। लेकिन जब दुनिया से बाहर दुनिया के मालिक की शरण में आओ तो हस्ती मिटानी पड़ती है। फिर अकड़ काम नहीं करती, अहम काम नहीं करता। फिर यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि मैं बहुत बड़ा धनपति हूँ इसलिए कृष्ण मेरे है। ये नहीं दिखाया जाता कि मेरे आगे पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं इसलिए कृष्ण मेरे है। अरे मैं हृदय में भाव रखता हूँ इसलिए कृष्ण मेरे है। मैं प्रेमी हूँ उसका इसलिए कृष्ण मेरे है। मैंने अपने आप को मिला दिया है उसमें इसलिए कृष्ण मेरे है। यहाँ गोपियाँ कह सकती हैं कि कृष्ण मेरे है। यहाँ सखा कह सकते हैं कि कृष्ण मेरे है। वो कन्हैया, वो श्री कृष्ण ग्वाल वालों का जूठन खा लेते हैं। खट्टी छाछ मित्र ने पी ली, सखा ने पी ली, ये सोचकर कि थोड़ी खट्टी है, तो भगवान उसके मुंह पर लगी हुई छाछ को ही चाट रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये कोई भगवान नहीं हो सकता। त्रिलोकी का नाथ ऐसी हरकत कहां कर सकता है? ये भगवान नहीं। मोहित हो गए, उनका मोह दूर किया प्रभु ने। भगवान कहते हैं कि मैं कब क्या करता हूं ये तुम नहीं जान सकते हो। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है परमात्मा। तो प्रेमियों के प्रेम के सहारे चलते हैं भगवान। जो भक्त ने कह दिया वो करते हैं भगवान। पर हम भक्त बन तो जाए। एक समय ऐसा आता है कि भक्त जो चाहता है बस वैसा परमात्मा करता है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि आगे आगे, हरि पीछे पीछे और कबीर आगे आगे। वो ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे पीछे हरि आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है हरि होंगे, आ रहे हैं तो आने दो। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब आप अधिकार से परमात्मा के हो जाते हो। पर वो कब आता है? स्वार्थ छोड़ देते हैं, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो, मेरी कोई मांग न हो, मेरी कोई इच्छा न हो। बस यही ब्रज के इस वातावरण में दिखता है। ये चिंतन का विषय है माताओं। इतने बड़े बड़े मुनि कंदराओं में, गुफाओं में उसको भजने वाले योगी जन भी, जिसको देखने के लिए ललायत रहते हों, आज वो श्री कृष्ण ब्रज की गोपियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये चिंतन का विषय है। इन्होंने कोई बड़े शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इन्होंने कहीं बहुत बड़े बड़े ज्ञान को नहीं अर्जित किया है, इन्होंने जा जाकर कहीं बड़े आचार्यों से कुछ सीखा नहीं है। ये भोला मन है इनका बस। इसलिए किसी ज्ञानी को भगवान मिले न मिले, लेकिन प्रेमी को जरूर मिल जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी को भी कहीं न कहीं ये लगा रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास कुछ है। लेकिन प्रेमी को ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मेरे पास कुछ है। ज्ञानी में और प्रेमी में यही अंतर है। ज्ञानी अपने पास कुछ बचा के रखता है, लेकिन प्रेमी अपने पास कुछ बचा के नहीं रखता, अपने आप को भी लुटा देता है। ये है ब्रज गोपियों की स्थिति, ये है ब्रजवासियों की स्थिति, ये है प्रेम की स्थिति। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, प्रेम साधन नहीं, प्रेम साधना है। प्रेम वासना नहीं, प्रेम तो उपासना है।